हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार सृजन आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आगामी 66वीं बीपीएससी परीक्षा और आगामी बिहार दरोगा परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है इतिहास खंड के लिए आधुनिक भारत का जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू का वीडियो बनाने जा रहा हूं। और इसमें जो है आपका चूँकि है क्या कि इस बीपीएससी परीक्षा और बिहार एसआई का जो परीक्षा होता है उसमें जो है आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उन चैप्टर से जो संबंधित एमसीक्यू होते हैं, जो भी वीवीपीआई होते हैं, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के जो है ये चैप्टर वाइज जो कि बहुत कारगर होता है। इस तरह से आप देखेंगे तो उसको डिस्कशन के साथ मैं इस जो है चैप्टर वाइज वीडियो बनाने का शुरुआत कर रहा हूं। तो ज़रूर आप लोग लाभ उठाइए। तो चलिए, आज का जो पहला है आधुनिक भारत का जो पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनी जैसा कि जानते हैं कि पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर जो है फ्रांसीसी, डेनिश, ये सब आए। तो आने के बाद जो यहाँ पर उनका किस तरह से व्यापार हुआ, फिर व्यापार करते करते जो है वो राजनीतिक नियंत्रण कैसे स्थापित किए, फिर आपस में वो लोग कैसे जो है संघर्ष किया अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है, मतलब यूरोपीय कंपनियों से रिलेटेड भारत में आने के बाद जो जो घटनाएं घटी उससे रिलेटेड जो इस वीडियो में हम लोग जो है कुल 109 प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन देखेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात कि ये जो 109 प्रश्नों का जो कलेक्शन है ये 2 पार्ट में होगा, चूँकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2 पार्ट होगा। पार्ट 1 मैं आज बना रहा हूँ और नेक्स्ट डे पार्ट 2 बना दूँगा। इस तरह से नेक्स्ट चैप्टर को जो है इस तरह से मॉडर्न इतिहास, आधुनिक इतिहास से लगभग सारे चैप्टरों का मैं बना दूँगा एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इंटरपोलर कौन थे? इंटरपोलर कौन थे? तो ये थे एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी। एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी को इंटरपोलर कहा जाता था। किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? तो सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम, मतलब 1 2 3 इन तीन चीज़ों का जो है निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने का है। तो डच जो है ये आपका जो बनाया था डच सी है। डच जो है आपका चिंचोरा में इनका जो है ये बनाया था कोठी। और इंग्लिश जो है आपका ये बनाया था आपका हुगली में। पुर्तगीज जो है आपका गोवा में। और फ्रेंच जो है आपका पौंडीचेरी में। इन लोगों का बस्ती था। डच का बस्ती चिंचोरा हो गया, इंग्लिश मतलब अंग्रेज का हुगली हो गया, पुर्तगाली का गोवा में और फ्रेंच का पौंडीचेरी में। इन सारी कंपनियों का अपना अपना बस्ती स्थापित हुआ था। ठीक, तो ये हो गया। अगला है, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन जो था वो था आपका अल्बुकर्क था। ठीक है। नेक्स्ट है, परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो ये था आपका इंडोनेशियाई द्वीप समूह में अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? ये था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? तो काली मिर्च निर्यात के लिए कालीकट बंदरगाह प्रसिद्ध था। ठीक है। भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो पश्चिमी तट पर जो है भारत का जो इंग्लिश स्थल थी वो तेल्लीचेरी। ठीक, तेल्लीचेरी था। तेल्लीचेरी केरल के मालाबार तट में पड़ता है।
मतलब पश्चिमी तट वाला भाग जो है केरल का पश्चिमी तट को हम मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट उसी में तेलीचेरी है। ठीक है। किस यूरोपीय, अगला 8 नंबर क्वेश्चन, किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? तो ये किया था आपका डच। रेशमी तागे का उत्पादन किया था डच। ठीक, ये हो गया आपका। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का जो नाम था वो था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन। वह अंग्रेजी यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था। तो तुर्की और फारसी भाषा का जो विद्वान था वो था आपका कैप्टन हॉकिंस। ठीक। रिजविक संधि जो कि 1697 के में हुआ था, इसके पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिली? तो पांडिचेरी वापस मिली है आपको जो है फ्रांसीसियों को। अंग्रेज़ों ने वापस कर दिया था, अंग्रेज उससे जीत लिया था। रिजविक की संधि के साथ जो है उसको वापस कर दिया। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेज़ों को वापस लौटा दिया? तो मद्रास जो है फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेज़ों को वापस लौटा दिया थी किस संधि के द्वारा? तो ये थी संधि ए ला सापल की संधि। ए ला सापल की संधि क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और जो है फ्रांसीसियों के बीच में भारत में। तो उसमें एक्स ला सापल की संधि के साथ ही, जो कि 1748 में हुआ था, और यह ही जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच में, तो यही एक्स ला सापल की संधि के आधार के तहत जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो है शांति हुई थी, युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो उसमें जो है सौंप दिया गया था। मतलब क्या? फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेज़ों को सौंप दिया। ठीक। निशान किसे कहा जाता था? निशान कहा जाता था अंग्रेज़ों का बंगाल। ठीक, अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र को ही निशान कहा जाता था। ठीक है। अपने क्षेत्र में 14 नंबर क्वेश्चन, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये थे आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये थे पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सती प्रथा को ख़त्म किया था। भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सती प्रथा का जो है भारत में सहायक संधि का अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले डुप्ले ने किया था। ठीक, डुप्ले भी ये फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। ठीक है। उसके बाद अंग्रेज़ वाला, जो अंग्रेज़ अगर पूछता है यहाँ फ्रांसीसी नहीं रहता तो सब उसके बाद इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर, डुप्ले कॉन्सेप्ट के आधार पर सहायक संधि अंग्रेज वेलेजली जो थे अंग्रेज गवर्नर, उन्होंने किया था। ठीक। उसके बाद सूची 1 सूची 2 मिलाइए। तो सूची 1 सूची 2 मिलाइएगा तो 1611 में है आपका जहांगीर का फरमान अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना स्थापित, नहीं, ये 1613 हो गया। जहांगीर का फरमान मिला 1613 में। ठीक। उसके बाद आपका हो गया जहांगीर का फरमान 1613 हो गया। 1611 में क्या है? मछलीपट्टनम अंग्रेजी कारखाने स्थापित। 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कारखाना स्थापित हुआ। 1619 में जो है सर टॉमस रो इंग्लैंड वापस चले गए। टॉमस रो कब आए थे भारत? इंग्लैंड से भारत आए थे 1615 ईस्वी में, और वो वापस गए थे 1615 ईस्वी में जो है टॉमस रो भारत आए थे और 1619 में वापस इंग्लैंड चले गए थे। 1626 में पुलिकट के अरमा गांव में अंग्रेजी कारखाने स्थापित की गई थी। तो ये हो गया आपका आंसर। अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार कहाँ अवस्थित है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मज़ार जो है ये था गोवा में है। दक्षिण पूर्वी तट पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? तो वो सेंट टोमे है। 20 नंबर क्वेश्चन, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेवर तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में है, कब स्थापित किया था? ध्यान रखिएगा, ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात कर रहा है। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेवर में जो स्थापित किया था 1620 ईस्वी में। निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? फिजियोक्रेट थे मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी। मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी को फिजियोक्रेट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 नंबर है
मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो कह रहा है कि ये जो तीनों बिंदु है इनमें से कौन अंग्रेजों के द्वारा भारत को देन है? तो कोई भी इनमें से कोई भी अंग्रेजों द्वारा भारत को देन नहीं, ये तीनों का तीनों पुर्तगाली के द्वारा भारत को देन है। क्या है? पुर्तगाली के द्वारा भारत को देन। तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ठीक। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी पुर्तगालियों का। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये भी पुर्तगालियों का देन है भारत को। ठीक। चलिए, तो क्या हो गया? कोई भी नहीं, अंग्रेजों के द्वारा इसमें से कोई भी नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल नीति मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था? तो ये क्या था? अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर था, उन्होंने किया था। ठीक है। उसके बाद है आपका 23 नंबर और सॉरी 24 नंबर। तो मिलान करना है। पुर्तगाली जो है ये अपना जो है प्रथम कॉफ़ी फैक्ट्री जिसे कहते हैं वो बनाया था कोचीन में 1503 ईस्वी में। पुर्तगाली बनाया था 1503 में। एक आचार हो गया। डच जो है वो बनाया था 1605 में मछलीपट्टनम में। अंग्रेज प्रथम अस्थायी फैक्ट्री बनाया था सूरत में 1608 ईस्वी में। डेनिश 1620 में, और 1620 में डेनिश बनाया था ट्रैंकबर में। और फ्रांसीसी जो है ये सूरत में ही बनाया था लेकिन 1668 में। ठीक है, ये है, हो गया आंसर। ठीक, तो इसका मतलब हो गया 24 का जो आंसर है वो हो गया आपको सी हो गया ये वाला। चलिए, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, किसके किसके बीच? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था जो है फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, तो मतलब सी हो गया आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेज़ों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? तो कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेज़ों को अजीमुशान ने प्रदान की थी। अजीमुशान। ठीक। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो ये थी बंगाल और असम। ए नंबर, बंगाल और असम में। निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? तो पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, ये भी है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना और जलयान का निर्माण, मतलब सभी, उपयुक्त सभी। ठीक। नेक्स्ट, 1746 से 1761 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट उस समय था लुई जो है लुई 15वां। मतलब 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था ना, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। तो उस समय फ्रांस के जो थे फ्रांस के सम्राट थे लुई 15वां। अधोलिखित कथनों पर में वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है आपका उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा। तीसरा, तो 1 नंबर तो सही है। और वह 20 मई 1498 को कोचीन पहुंचा। कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है? तो इसमें से यूरोप से भारत का नया मार्ग खोजा, ये तो बिल्कुल सही है। वह 30 मई 1498 को कोचीन पहुंचा। कोचीन नहीं पहुंचा था, कालीकट पहुंचा था, ये गलत हो गया। उसे कोचीन के राजा जमोरिन का विरोध सहना पड़ा। तो वो कोचीन का राजा जमोरिन नहीं था, जमोरिन उसका स्वागत किया था। ठीक है, तो ये भी सही, गलत हो गया। 1502 में वह दूसरी बार भारत आया था, तो वो दूसरी बार भी भारत आया था। एक बार यहाँ से रिटर्न गया था, फिर दूसरी बार भी आया था। तो ये 1 और 4 आंसर है, 1 और 4 सी में है, तो सी आंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, ये सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। क्या है? तो देखिए, आगरा में जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स प्रथम
द्वारा सम्राट अकबर को जो है लिखे पत्र से पहुंचा था। तो ये बात सही है, जेम्स के प्रतिनिधि के तौर पर आया था। ठीक, उसके बाद उसके पोता, उसके पोत का नाम हेक्टर था, उसके पोत का नाम हेक्टर था, ये भी सही है। निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था, ये भी सही है। वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, ये गलत है, वो तुर्की भाषा भी बोल सकता था। ठीक है, ये सही, मतलब ये गलत हो गया, सत्य नहीं है। नेक्स्ट, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दी गवर्नर, डी नंबर, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज, ये इतना बड़ा नाम है। ठीक है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? तो पोर्टो ग्रांडे के नाम से जो है ये आपका चटगांव का बंदरगाह, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। अधोलिखित में असत्य कौन है, मतलब गलत कौन है, उसे ढूंढना है। तो इसमें 1697 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी थी, ये बिल्कुल सही है। 1697 में नींव पड़ी थी कलकत्ता में फोर्ट विलियम की। गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान प्राप्त हुआ था, 1630 में प्राप्त हुआ था, ये गलत है। यह फरमान मिला तो था लेकिन 1630 नहीं 1632 में मिला था, ये गलत हो गया। सी नंबर देख लेते हैं। चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था, ये भी सही है। चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने जो है मद्रास को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया था, ये सही है। बम्बई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार, है ना, बम्बई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार ने बम्बई की किलेबंदी कर वहाँ गोदी का निर्माण करवाया। गोदी मतलब जो है जहाज़ों का बेड़ा, वहाँ जहाँ रहता है, स्टॉप लेता है, उस तरह से एक तरह का बंदरगाह है, तो वहाँ पर निर्माण कराया था। तो ये हो गया इसमें गोलकुंडा। इसमें जो बी नंबर दिया है ऑप्शन, गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेज़ों को स्वर्णिम फरमान 1630 में प्राप्त हुआ, ये गलत है। स्वर्णिम फरमान तो मिला था, ये सही है, लेकिन 1630 जो दिया है ये गलत है, ईस्वी गलत दे दिया है, यहाँ 1632 होगा। ठीक है, सूची 1 सूची 2 मिलाइए। जो है डच द्वारा स्थापित, ध्यान दीजिएगा, ये जो है डच द्वारा स्थापित कोठी और स्थापना वर्ष। तो डच द्वारा स्थापित किया गया था मछलीपट्टम का, कब किया गया है? तो ये जो किया गया है आपको मछलीपट्टम का, सॉरी 1600, मछलीपट्टम 1605 होगा, 1605 होगा। ठीक है, पुलिकट 1610, सूरत 1616 और कोचीन 1663। ये डच के द्वारा है, ध्यान रखिएगा, डच के द्वारा स्थापित कोठी। ठीक है, तो 1 2 3 4 बी आंसर। ठीक, नेक्स्ट, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो था जॉन मिल्डेन हॉल, ये स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज था। ठीक है, अगर जल मार्ग से बोलेगा प्रथम आने वाला अंग्रेज था तो वो था अंग्रेज की बात करेगा तो कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, और पुर्तगाली की बात करेगा तो वास्को डी गामा, और अंग्रेज स्थल मार्ग से प्रथम अंग्रेज तो जॉन मिल्डेन हॉल। ठीक, ये हो गया जॉन मिल्डेन हॉल, स्थल मार्ग से मध्य एशिया होते हुए आया था, मध्य एशिया होते हुए आया था। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए, ये आपका हो जाएगा जॉब चॉर्नॉक। ठीक, तो जॉब चॉर्नॉक जो थे कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है, ये जॉब चॉर्नॉक को कलकत्ता विलियम फोर्ट का। फ्रांसिस डे जो है ये आपका मद्रास का संस्थापक कहलाता है, और फ्रैंको मार्टिन ये पांडिचेरी का कहलाता है, और गेराल्ड अंगियार बम्बई का कहलाता है। तो ये आंसर हो गया क्या आपका सी नंबर। ठीक है, सी नंबर हो गया। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों के भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो अंग्रेज़ों का भारत आने का उद्देश्य क्या था? व्यापार, पहला उद्देश्य तो व्यापार ही था, बाद में राज्य के नियंत्रण स्थापित किया है।
39 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया। अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। अरबों से उदासीनता रखी। अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया। संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने। ये अरब जो थे उस समय समुद्र पर राज था। जब पुर्तगाली आए तो दोनों के बीच संघर्ष हुआ। तो सी नंबर ऑप्शन होगा, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे 39 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक हुआ था और एक्सला-सापल की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई थी, ये तो सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 के बीच में हुआ था, ये भी सही है। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 में हुआ था, ये भी सही है। पेरिस संधि, जो कि कर्नाटक के तृतीय युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से, तो पेरिस संधि 1765 दिया है, जो कि गलत है, 1763 ही होगा। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, गलत खोजने बोल रहा था। चलिए, द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान के नेता का नाम कौन था? तो अल्वारेज कैब्राल, अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, 41 का ए। चलिए, 42, पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया? तो पुर्तगालियों ने जो है गोवा को जीत लिया 1510 ईस्वी में और 1622 ईस्वी में हरमुज को खो दिया। ठीक, और हरमुज पर तब से जो है अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। ठीक, इधर गोवा जीता और उधर हरमुज खो दिया। हरमुज मतलब ईरान की फारस की खाड़ी में एक द्वीप है हरमुज, वहाँ पर बंदरगाह था। चलिए, मिलान करने बोलता है। जॉन मिल्डन हॉल, जॉन मिल्डन हॉल जैसा कि जानते हैं भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक पैदल आया था, ये मतलब स्थल मार्ग से आया था। ठीक, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो कि स्थल मार्ग से आया था। वास्को डी गामा, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री, पूरे यूरोप में से एक पहला यात्री था वास्को डी गामा। चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर हो गया आपका। फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता में है, फोर्ट विलियम कोलकाता का प्रथम प्रशासक था, संस्थापक प्रशासक था। ठीक, और फादर मानसरेट, फादर मानसरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। ये भी पुर्तगाली शिष्टमंडल था, फादर मानसरेट। डी का 4। ठीक, तो ये हो गया। जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो कि स्थल मार्ग से आया था। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा जो है ये भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रशासक और फादर मानसरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष। ठीक, अधोलिखित को सम्मिलित कीजिए। एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन। तो विलियम हैमिल्टन का नाम जैसे आया तो इसको ध्यान रखिएगा। फारूक शेर का इलाज किया था, ये शिष्टमंडल में आया था। ये सुनहरा फरमान जो लिया था 1717 ईस्वी में, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन भी दिया हुआ देखिए, एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन जो है ये जो है आपका इसका 4 नंबर हो जाएगा, है ना। एक अंग्रेज सर्जन था जिसकी सर्जरी से प्रसन्न होकर फारूक शेर ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया था। फारूक शेर का ये इलाज किया था, सर्जरी किया था कौन? एडवर्ड स्टीफेंसन ने, है ना। तब जो है सुनहरा फरमान प्रदान किया था 1717 में। बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हाँ, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था ये पुर्तगाली गवर्नर था भारत में, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। हेक्टर क्या था? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में बंदरगाह पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज। सी जो है सी का 2 हो जाएगा। मतलब हेक्टर था कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज। ये अंग्रेजी जहाज था जिस पर कैप्टन हॉकिंस आया था भारत। ठीक है, अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। नहीं, अल्मीडा जो है ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा होगा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक होगा। ठीक, तो फिर से इसको कर लेते हैं।
तो एडवर्ड स्टीफेंसन विलियम हैमिल्टन, ये फर्रुखसियर का इलाज किया था, ये एक सर्जरी किया था, डॉक्टर था, सर्जन था, अंग्रेज सर्जन। ठीक। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, ये भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। ये मतलब गोवा को इसी ने ही जीता था। हेक्टर क्या हो गया, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो जहाज आया था, जिस जहाज पर कैप्टन हॉकिंस आया था वो हेक्टर था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, ये था आपका भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। चलिए नेक्स्ट, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। समुद्री यात्री और इधर खोजे गए देश। तो वास्को डी गामा के द्वारा, जो कि पुर्तगाली था वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा क्या खोजा था, तो ये खोजा था भारत को, भारत की तरफ की रास्ता खोजा था। कोलंबस जो कि स्पेन का यात्री था, ये खोजा था आपको अमेरिका को। और कैप्टन कुक जो कि ब्रिटेन का यात्री था, इन्होंने खोजा था ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। और तस्मान जो कि हॉलैंड निवासी था, इन्होंने खोजा था तस्मानिया और न्यूजीलैंड को। ठीक है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो भारत में से सर्वप्रथम मध्यकाल में व्यापार पुर्तगाली ने संबंध स्थापित किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी गोवा में। ठीक है। और अस्थायी तौर पर 1608 में, फिर जब जहांगीर का फरमान मिल गया, आदेश मिल गया, तो 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया गया था। ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। ठीक है। कालीकट पर में पहुंचा था, कालीकट में। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाला जो था वो मराठा था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में 1613 ईस्वी में, 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अस्थाई तौर पर पहली अस्थाई फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित की थी, है ना, जहांगीर के फरमान मिल जाने के बाद। ठीक, आदेश, जहांगीर का आदेश मिल जाने के बाद। ठीक, ये हो गया। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ की थी? मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। ठीक है। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु जो थी मुगल भारत में, वो थी आपको सूती वस्त्र, है ना। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो वो डचों ने। तो डचों ने जो कंपनी स्थापित की थी तो वो थी संयुक्त पूंजी कंपनी, मतलब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत वो कंपनी बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ जो किया भारत में, वो निर्णायक हुआ था प्लासी का युद्ध। 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। तो ठीक है, तो यही प्लासी का युद्ध। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? तो सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल सही। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, बिल्कुल सही। फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। भारतीय सैनिकों मतलब जो राजे रजवाड़े के जो सैनिक होते थे, वो उसमें जो है राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप वो कोई भी अच्छा वेतन के लोभ में वो दूसरे की सेवा में चले, अंग्रेज़ों के सेवा में चले जाते थे। तो ये उपयुक्त तीनों जो है ये होगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज उपयुक्त तीनों है। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब दिया गया था? 1632 ईस्वी में। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, 56 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में जो है हम लोग 57 से लेकर के 109 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे, जो कि ब्रिटिश मतलब जो कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड है। इसमें सारा क्वेश्चन भी आई है,
जो है हर परीक्षा में जो है इस चैप्टर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको मिस करना उचित नहीं होगा। ज़रूर इसको देखिए। ठीक है, धन्यवाद।